मैरिज के ऊपर। आमीन। शादी का प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। वी नीड टू हैव द रेवलेशन ऑफ मैरिज। बिना रेवलेशन के अगर कोई शादी कर रहा है तो बहुत तकलीफ में है वो। मैन, जो शादी करता है वो अच्छा करता है, बाइबल कहता है। जो शादी नहीं करता वो बहुत अच्छा करता है, ऐसा बाइबल कह रहा है। और बहुत अच्छे में बहुत लोग नहीं है, अच्छे में बहुत लोग हैं। ये भी अच्छी बात है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? जो शादी करता है वो अच्छा करता है। तो हम सब जितने लोगों ने शादी किया है, अच्छा किया है। बोलो मैंने अच्छा किया है। जिसने शादी किया हालेलुया। तो शादी को समझना जरूरी है। शादी मनुष्य की कल्पना में नहीं था, है ना? मनुष्य से नहीं आया शादी। शादी परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। ये जो कंसेप्ट है, ये जो सोच है, ये जो कल्पना है शादी का, ये परमेश्वर पिता के मन में से आया और ये डिवाइन है, ये पवित्र है। हालेलुया, है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर शादी का प्रकाशन हमको मिलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमारा शादी ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। अगर शादी का प्रकाशन नहीं है और ऐसे ही हम लोग शादी कर रहे हैं, करना है करके, तो गड़बड़ वाला बात है। आमीन। लेकिन आप जो लोग शादी करने वाले, आप लोग बहुत ब्लेस्ड है कि आपको ये, है ना, मैसेज मिल रहा है ना? प्रभु का ये वचन का प्रकाशन आपको मिल रहा है। जिसका शादी हो गया वो उसका ठीक है, लेकिन जो शादी करने वाले हैं, अगर ये रेवलेशन से अगर तुमने शादी किया, तुम्हारा शादी ब्लेस्ड है। आमीन। पहला तो ये समझ लो कि शादी जो है वो परमेश्वर की ओर से डिसाइड किया है, परमेश्वर ने निर्णय किया है। बाइबल में लिखा है, अगर हम उत्पत्ति का पहला अध्याय में जाएंगे, दूसरा अध्याय में, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय का 18 वचन, यहां पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदाम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। आमीन। मतलब ये परमेश्वर कह रहा है, पिता कह रहा है। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो अकेला था वो। फिर परमेश्वर पिता ने देखा कि इसका अकेला रहना ये अच्छा नहीं है। किसको लगा ये? इंसान, मतलब आदम को नहीं लगा कि मैं अकेला हूं, पिता को लगा। हालेलुया। पिता ने देखा कि आदम अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो पिता ने क्या बनाया कि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके लिए एकदम कंपैटिबल, मतलब उपयुक्त होगा। फिर आगे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि के सब जाति के जंगली पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के जंगली पशुओं का नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खाता है। आमीन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा ने, परमेश्वर ने, उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। आमीन। समझ में आ रहा है? मतलब पुरुष के अंदर स्त्री पहले से थी, बाहर से नहीं थी, है ना? बाहर से नहीं बना के लेके आया, उसके अंदर से ही परमेश्वर ने स्त्री को निकाला।
इसीलिए जब शादी होता है तो वो दोनों एक हो जाते हैं, इनसेपरेबल, है ना। ये शादी में जब पति और पत्नी बनते हैं, स्त्री और पुरुष, तो वो ऐसे एक हो जाते हैं कि वो सेपरेट हो ही नहीं सकते वचन के अनुसार। आमीन। वो एक हो गए, अभी वो दो नहीं है, वो एक है। ये प्रकाशन अगर हमको मिल गया तो हमारा शादी आशीर्वादित हो जाएगा। आमीन। क्योंकि आदम के अंदर से परमेश्वर ने हवा को निकाला, उसके अंदर से निकाला। बाहर से लाया रहता तो वो समझना उसको कठिन होता था, लेकिन क्योंकि उसने उसके अंदर से उसको निकाला, फिर आदम क्या कहता है, तब आदम ने कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वो नर में से निकाली गई है। हालेलुया। मतलब उसको वुमन करके आदम ने नाम रखा, ये कहते हुए कि वो मेरी हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस की वो मांस है। इसको बहुत ही ये जो प्रकाशन अगर हमको मिला तो जो शादीशुदा जीवन है वो बहुत आशीर्वादित हो जाएगा। ये प्रकाशन नहीं मिलने की वजह से आज बहुत सारे शादीशुदा जो जोड़े हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, झगड़े होते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है। मैं जब ये स्टडी कर रहा था मैरिज के ऊपर, तो बहुत सारे चीजें प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया। मैं हैरान हो गया, अरे ऐसा सब है क्या? मतलब अलग ही है। इसलिए ये विषय जो अपने को मिल रहा है शादी का, ये बहुत ब्लेसिंग है कलीसिया के लिए, कि टॉपिकल स्टडी जो हमने स्टार्ट किया है। पहला हमने, है ना, कार्नल माइंड क्या होता है, आत्मिक मन क्या होता है, उसको हमने स्टडी किया। उसके बाद अभी हम ये मैरिज का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, और मुझे विश्वास है कि ये पूरा खत्म होते होते हर एक व्यक्ति, हर एक जो जोड़ी है, कपल है, उनको ऐसा पवित्र आत्मा का प्रकाशन शादी का मिलेगा कि उनका जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। हालेलुया। वो जैसे जीते थे वैसा नहीं जिएंगे, अलग तरह से जीने वाले बनेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा एक्सपेक्टेड हार्ट रखकर ये सुनो वचन को, आमीन, ताकि हमारा लाइफ हम समझे ये शादी क्यों करना है। अभी यहां पर प्रभु कहता है कि, है ना, कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अभी नया टेस्टामेंट में हम लोग अकेले नहीं है, हमारे अंदर प्रभु है। फिर हम शादी क्यों करना है? पहला शादी आदम को देखा परमेश्वर ने कि अकेला है वो, आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। लेकिन अभी हम अकेला है क्या? जिस दिन हमारा नया जन्म हुआ है, परमेश्वर हमारे साथ आ गया है। हालेलुया। कोई भी हम में से अकेला नहीं है, हम सब के अंदर परमेश्वर पिता है, और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो गया है ना, हम एक हो गए उसके साथ, तो हम अकेले नहीं है। फिर अभी शादी का क्या जरूरत है? इसलिए पौलुस बोलता है जो शादी करता है वो अच्छा करता है, जो शादी नहीं करता वो बहुत अच्छा करता है। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा शादी के लिए, शादी करना अच्छा बात है, लेकिन समझकर प्रकाशन के द्वारा शादी करोगे, तुम्हारा शादी ब्लेस्ड हो जाएगा। आमीन। समझना है कि शादी क्यों करना है, मैं किसके लिए शादी करना है। मेरा उम्र हो गया करके शादी करने का है, या मैं व्यभिचार में गिरूंगा उसका डर से मैं शादी करना है? पौलुस बोलता है एक जगह पे, कोरिन्थियस के लोगों को बोलता है कि ये अच्छा है ना, व्यभिचार के डर की वजह से सब हर एक पुरुष का एक स्त्री हो, और हर एक स्त्री का एक पति हो, और हर एक पुरुष के लिए एक पत्नी हो, और हर एक स्त्री के लिए एक पति हो। काहे के लिए? व्यभिचार के डर की वजह से। लेकिन वो मोटिवेशन सही है क्या? पौलुस बोल रहा है कि मैं कोरिन्थियस के कलीसिया से कह रहा है कि मैं तुम लोगों से वैसी बात नहीं कर सका जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, इसलिए वो एडवाइस भी उनको वैसा दे रहा है। व्यभिचार है ना बहुत हो रहा था वो कलीसिया में, और वो इसलिए बोल रहा है कि तुम व्यभिचार के खतरे की वजह से तुम में से हर एक पुरुष की एक स्त्री, है ना, पत्नी हो, और हर एक स्त्री का एक पति हो।
लेकिन जब हम प्रभु के अंदर मैच्योर होने लगते हैं, प्रभु को जानने में हम लोग ग्रो होने लगते हैं, तो हम अलग रीति से शादी करते हैं, अलग मोटिव से शादी करते हैं। आमेन। वो अंडरस्टैंडिंग हमारा खोलना जरूरी है। अगर मेरा मोटिवेशन अरे मेरे से ये हो जाएगा इसके लिए मैं शादी कर रहा हूं, तो मेरा शादीशुदा जीवन ब्लेस्ड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं शादी को पवित्र आत्मा के प्रकाशन में से जानते हुए मैं जब शादी करूंगा, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग बनेगा। आमेन। तो उसके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे को शादी का प्रकाशन मुझे चाहिए। प्रभु क्यों मैं शादी करना चाहता हूं? आमेन। क्या मुझे शारीरिक सुख चाहिए इसलिए शादी करना है, या मुझे घर में मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरे को काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए कोई तो चाहिए इसलिए शादी करना है? क्या रीजन है, क्या इंटेंशन से शादी हम कर रहे हैं? ये मेरे को बहुत पसंद है इसलिए शादी कर रहे हैं? क्या है वो मोटिवेशन जो है, जो मकसद जो है, वो बहुत मैटर करता है। आमेन। अगर शादी हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो हमको अपना शादी को संभालना पड़ेगा, खुद को संभालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शादी परमेश्वर के लिए अगर कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी शादी को संभालेगा। हालेलुया। हमको बच्चा चाहिए, काहे के लिए चाहिए? प्रभु तेरे लिए बच्चा चाहिए। ऐसा अगर सोचकर तुम बच्चा पैदा कर रहे हो, तो प्रभु मदद करेगा बच्चे को बढ़ाने के लिए। तो इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं शादी क्यों करना चाहता हूं, प्रभु मेरा शादी का क्या मतलब है? सिर्फ प्लेजर के लिए करना है क्या शादी, या क्या है? डिवाइन पर्पस है क्या शादी का? है ना, मुझे प्रकट कर प्रभु। तो ये समझकर जब हम करेंगे, तो हमारा शादी में फ्रिक्शन बहुत रेयर हो जाएगा। आमेन। मुझे भी ये अभी भी जब मैं स्टडी करने लगा, तो बहुत सारा चीजें प्रभु बता रहा है कि क्या होता है शादी, है ना, शादी करना क्या है, क्या क्या मकसद से हम शादी करते हैं। आमेन। और एक बार शादी हो गया, क्रिश्चियनिटी में अगर एक बार शादी हो जाता है, तो वो सेपरेशन उसमें नहीं होना चाहिए। देयर इज नो सेपरेशन, वो दोनों एक हो गए। आमेन। प्रभु बोलता है कि मैं डिवोर्स से नफरत करता हूं। हिंदी में क्या बोलते हैं डिवोर्स को? तलाक। हाँ, कितना मालूम भी नहीं अपने को, अच्छी बात है। तलाक क्रिश्चियनिटी में नहीं होना चाहिए। आमेन। बोलो, तलाक मेरे लिए नहीं है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, उसको कोई भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। आमेन। परमेश्वर ने क्यों जोड़ा है, यह समझना जरूरी है। क्यों जोड़ा है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उसके प्लेजर के लिए हमको जोड़ा है। परमेश्वर है ना, प्लेजर चाहता है पति पत्नी के द्वारा। परमेश्वर चाहता है कि एक ऐसा परिवार आए, एक ऐसा गॉडली परिवार आए, गॉडली पीढ़ी आए, जो परमेश्वर को है ना खुश करने वाली पीढ़ी ऐसे आए। उसके लिए परमेश्वर ने परिवार बनाया। आदम और हव्वा को इसीलिए बनाया ताकि है ना वो गॉडली बच्चे पैदा करे, परमेश्वर को जानने वाले बच्चे पैदा करे, जो परमेश्वर को जानकर उसकी महिमा करने वाले, उसके है ना उसको जानकर उसके हिसाब से जीवन जीने वाले ऐसे बच्चे पैदा करे, ऐसी पीढ़ी आए जो ये पूरे पृथ्वी के ऊपर है ना सबड्यू करे और सब चीजों के ऊपर है ना राज्य करे। ये मकसद से परमेश्वर ने आदम और हव्वा का शादी लगाया। उसने कहा है ना, अगर हम आगे देखते हैं, दो का 27। दो में 27 है ना, नहीं 1:27, सॉरी 1:27, सॉरी
मैं भी ढूंढ रहा था। यहां पर प्रभु कह रहा है, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी पर है और जितने वृक्ष में बीज वाले फल है, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे लिए भोजन के लिए है, तुम्हारे भोजन के लिए है ना। मतलब परमेश्वर ने इन दोनों को क्या किया? ब्लेस किया। और कैसे ब्लेस किया? उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। मतलब परमेश्वर इन दोनों को जब साथ में लाया तो परमेश्वर चाहता है कि तुम फूलो फलो, तुम मल्टीप्लाई हो जाओ और ये पूरा पृथ्वी के ऊपर तुम लोग, है ना, पूरा पृथ्वी को अपने वश में कर लो, पृथ्वी के ऊपर तुम राज्य करो। इसके लिए परमेश्वर ने, है ना, आदम और हवा को शादी लगाया ताकि उनके द्वारा जो पीढ़ी आने वाली है, उनके द्वारा जो बच्चे आएंगे, वो पूरा पृथ्वी के ऊपर, है ना, राज्य करेंगे और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी के ऊपर वो लोग लेकर आएंगे। ये मनसा से, ये इंटेंशन से परमेश्वर ने आदम और हवा को, है ना, उनको शादी लगाया। तो शादी अगर हम समझेंगे वचन के अनुसार कि मैं शादी क्यों कर रहा हूं, मैंने क्यों शादी किया, ये अगर हमारा माइंड क्लियर नहीं है, ये इंटेंशंस अगर क्लियर नहीं है, तो हम शादी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आमीन। लेकिन आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमको उसका प्रकाशन दे रहा है कि हमने शादी परमेश्वर के लिए किया है। आमीन। क्योंकि शादी के टाइम पे हम लोग परमेश्वर को गवाह बनाते ना, है ना, परमेश्वर के उपस्थिति में शादी होती है क्या नहीं? फिर हम वादा करते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को, लड़का लड़की एक दूसरे को वादा करते हैं, मैं ऐसा वैसा, आमीन, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ ये रहूंगा वो रहूंगा, जो भी है। उसके उपस्थिति में वादा करने के बाद शादी का जो जीवन है वो उसकी उपस्थिति में ही होना चाहिए। सिर्फ शादी लगाते समय परमेश्वर की उपस्थिति काफी नहीं है, शादी होने के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना जरूरी है। हालेलुया। तब तुम्हारे शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ तुमने शादी लगाते समय सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में मैं तेरा वादा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूंगा नहीं, वो उतना काफी नहीं है। वो उपस्थिति तुम्हारे शादी में भी आना चाहिए। तुम्हारे जीवन भर वो उपस्थिति में तुमको रहना जरूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर का उपस्थिति अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर की बुद्धि खुलेगी, हमको समझ में आएगा, है ना। जब परमेश्वर ने हवा को लेकर आया ना, मतलब स्त्री को लेकर आया, तब तक आदम को स्त्री पता नहीं थी। आमीन। स्त्री कैसी रहती है उसने कभी देखा नहीं था, क्योंकि जानवरों को देखता था, वो शेर, चीता, भालू, मोर, उनको देखता था, लेकिन औरत कैसी होती है उसको मालूम नहीं था। आमीन। परमेश्वर ने औरत को उसके पास लेकर आया, तब उसने जब देखा, फिर उसने बोला, हाँ, ये मेरे हड्डी की हड्डी है, ये मेरे मांस की मांस है। आमीन। जब तक परमेश्वर तुमको, तुम्हारे पति और पत्नी को प्रकट नहीं करेगा, तुम उनको नहीं जान सकते। समझ में आ रहा है क्या? परमेश्वर जब तक तुमको वो सही जोड़ीदार प्रकट नहीं करता है, तुम उनको नहीं जान पाओगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आदम के पास परमेश्वर ने उसको लाया और परमेश्वर ने उसको रिवील किया, तब उसको समझा रहे, ये मेरे हड्डी की हड्डी है, ये मेरे मांस की मांस है। ऐसा ही शादी परमेश्वर ने प्रकट करना चाहिए तुमको। तुम किसी से भी शादी नहीं कर सकते। शादी जो करता है वो जो प्रभु में है उसी से शादी होना चाहिए। जो प्रभु में नहीं है उससे शादी नहीं होना चाहिए।
आमेन। समझ में आ रहा है क्या? और शादी भी किससे करना चाहिए वो प्रभु बताएगा। प्रभु को अगर इन्वॉल्व करोगे तुम शादी के लिए, तो शादी को प्रभु गाइड करेगा कि ये स्त्री या ये दोनों को कंफर्मेशन प्रभु देगा। अगर प्रभु को इन्वॉल्व ही नहीं किया शादी में, जस्ट शादी करना है, हाँ कितना पढ़ा लिखा है, कितना पगार है, कि घर है क्या, सब है क्या, वो पहला पूरा लिस्ट हम देखते हैं, है ना। कमाता कितना है, 6 डिजिट में है क्या, 5 में है, खुद का घर है क्या, गाड़ी है क्या, फिर इसके रिश्तेदार कितने हैं, ये सब देखकर फिर हाँ, फिर ये चर्च जाता क्या लास्ट में, हाँ चर्च जाता है कभी कभी, हाँ क्या, ठीक है, इतना सब तो है। ऐसा बेसिस पे अगर शादी कर रहे हैं तो तुम खतरे के अंदर जा रहे हो, आमेन। लेकिन अगर तुम प्रभु को बता रहे हो, प्रभु मेरे को शादी करना है, तू मुझे बता, तू मुझे प्रकट कर किससे शादी करना है, और जब प्रभु प्रकट करेगा जो व्यक्ति को, वो तुम्हारे लिए एकदम सूटेबल रहेगा। हालेलुया। लेकिन तुम अगर चुनोगे नहीं कि ये बहुत दिखने को एकदम स्मार्ट दिख रहा है, जो तुम देख रहे हो वो प्रभु नहीं देखता, और जो प्रभु देखता है वो अच्छा देखता है। इसलिए प्रभु के ऊपर जो रिलाय होकर शादी करते हैं, उनका शादी कभी बर्बाद नहीं होगा, आमेन। क्योंकि प्रभु जो देख रहा है वो देखकर, हाँ ये इसके लिए अच्छा है, क्योंकि जो तुम नहीं देख रहे हो वो प्रभु देख रहा है उसके अंदर। हालेलुया। उसका कैरेक्टर प्रभु देख रहा है, उसका हृदय को प्रभु देख रहा है, और ऐसा व्यक्ति को तुम्हारे जीवन में प्रभु जोड़ेगा। लेकिन तुम अगर डिसाइड कर रहे हो नहीं या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्रभु को साइड में रख के अगर तुम शादी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हारा शादी में गड़बड़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि जैसा तुमने देखकर शादी किया वैसा वो मिलेगा नहीं तुमको। लेकिन प्रभु को अगर इन्वॉल्व करके तुमने शादी किया, तो तुम्हारा जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। जिम्मेदारी प्रभु लेगा, आमेन। समझ में आ रहा है क्या? जितने लोग शादी करने वाले हैं, वो इस तरह से प्रभु को इन्वॉल्व करो। प्रभु को पूछो, प्रभु तू बता किससे मैं शादी करूं, कौन व्यक्ति है, मुझे ये लग रहा है सही, वो लग रहा है सही, मुझे नहीं, तुझे लग रहा है क्या सही, तब मुझे लगेगा, आमेन। समझ में आ रहा क्या? नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है प्रभु तू अप्रूव कर, वैसा प्रभु नहीं करेगा। क्योंकि जो तुम देख रहे हो प्रभु नहीं देख रहा है। और प्रभु को अगर इन्वॉल्व करोगे तो प्रभु तो अंदर की बातों को देखकर बोलेगा हाँ इससे कर, ये तेरे लिए सही है, आमेन। और शादी करने का मकसद ये है कि वो कितना कमाएगी, वो कितना कमा रहा है, ये देखना, ये देखकर अगर शादी कर रहे हो तो तुम्हारा लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाओगे, आमेन। समझ में आ रहा है क्या? शादी ये करना है कि प्रभु शादी पहला तू है मेरे जीवन में। पहला कौन है? प्रभु तू है मेरे जीवन में पहला, उसके बाद मैं जिससे शादी कर रहा हूं वो है दूसरा, फिर तीसरा मैं हूं। ऐसा सीक्वेंस अगर तुमने रखा तो तुम्हारा जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या? पहला प्रभु, उसके बाद जिससे तुम शादी कर रहे हो वो दूसरा, उसके बाद तुम तीसरा। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन जो है वो प्रभु से रहेगा। उसके बाद तुम इसको क्या ब्लेसिंग बनोगे, सेकंड जिसको रखा है उसके लिए तुम कैसा ब्लेसिंग बनोगे वो तुम फोकस करोगे। लेकिन अक्सर शादी में लोग ऐसा सोच के करते कि मैं अगर शादी कर रहा हूं तो इससे मेरे को क्या फायदा होगा। फायदे का सोचकर अगर शादी कर रहे हो, सही इंटेंशन नहीं है। शादी इसलिए करना है कि प्रभु मैं जिससे भी शादी करूंगा मैं उसके लिए ब्लेसिंग बनूंगा। मैं जिस लड़के से शादी कर रहा हूं वो लड़के के लिए मैं ब्लेस बनूंगा। मैं जिस लड़की के से शादी कर रहा हूं उसके लिए मैं ब्लेसिंग बनूंगा। ऐसा मनसा से अगर तुम शादी कर रहे हो तो सही है वो, आमेन। समझ में आ रहा है क्या? एक्सपेक्टेशन मैं उसको क्या दूंगा उधर होना चाहिए, ना कि मुझे उससे क्या मिलेगा। ये सोचकर नहीं करना है, तुम निराश हो जाओगे। लेकिन मैं उसको क्या दे सकता हूं, मैं उसके लिए कैसा बन सकता हूं, ये माइंडसेट से अगर तुम शादी कर रहे हो तो तुम कभी दुखी नहीं होगे।
शादी में। समझ में आ रहा है क्या? क्या ऐसा ये लग रहा है? हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या कि एक्सपेक्टेशन रख के शादी नहीं करना है, मैं उसके लिए कितना बेहतर बन सकता हूं, मेरे से वो कितना ब्लेस्ड हो जाएगा, ये माइंडसेट से शादी करो। मेरे को वो प्रकाशन दे रहा है प्रभु। मैंने शादी किया जब मैं अविश्वासी था, मुझे पता नहीं था शादी क्या है, ऐसे करना था, माँ ने बोला करने के लिए कर लिया। लेकिन इतने सालों के बाद प्रभु ये सब चीजें प्रकट कर रहा है। प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारा लेवल चेंज हो रहा है, मतलब माइंडसेट चेंज हो रहा है, शादी को सही तरीके से समझ पा रहा हूं मैं अभी। आमीन। तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं मेरे पत्नी के लिए या मैं मेरे पति के लिए कैसा ब्लेसिंग बनूंगा। इमोशनल बॉन्डेज नहीं होना चाहिए, स्पिरिट में होना चाहिए। क्योंकि पति के बारे में जो भी लिखा है यहां पर, या पत्नी के बारे में जो भी लिखा है, उसको अगर मैं प्रभु को फर्स्ट रख रहा हूं, उसके बाद मेरा जो स्पाउस है उसको मैं सेकंड रख रहा हूं, तब मैं इसके अंदर लिखा हुआ हर एक वचन को फॉलो कर पाऊंगा। अगर मैं प्रभु को फर्स्ट नहीं रखा और जो मेरा स्पाउस है उसको सेकंड नहीं रखा, तो मैं इसके अंदर का जो भी है बातें वो नहीं फॉलो कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा उससे। इसने ऐसा सुनना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा होना चाहिए। शादी का जो एग्जाम्पल है, प्रभु कलसिया और मसीह का बात करता है ना। हम सब उसकी दुल्हन है और प्रभु यीशु मस्तक है। और बाइबल कहता है कि जो पुरुष होता है वो स्त्री का मस्तक होता है, हेड होता है वो। हेड मतलब लॉर्डशिप करने वाला नहीं है ना, मैं हेड है, मेरा सबमिशन में रहे, ऐसा वाला हेडशिप नहीं है। हेड अलग है। आमीन। उसका रेवलेशन दिया प्रभु ने मुझे कि हेड ऐसा है। देखो, बॉडी में कुछ भी अगर दर्द होता है तो पहला इंफॉर्मेशन किसको जाता है? हेड को समझता है। कुछ भी चोट लगा तो पहला सिग्नल किधर आता है? ऐसे ही पत्नी को कुछ भी हो गया तो पहला किसको समझना चाहिए? पड़ोसी को नहीं, उसकी मां को नहीं, उसके सास को नहीं, किसको? क्योंकि वो हेड है। हालेलुया। समझ में आ रहा क्या? ऐसा कनेक्शन पति पत्नी का होना चाहिए कि उसको कुछ भी हो गया तो इसको सेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या? क्योंकि वो दोनों कनेक्टेड है। जिस दिन शादी हो गया वो दोनों कनेक्ट हो गए, एक हो गए वो। मतलब हर एक चीज उसको हेड को समझ में आता है। और हेड क्या करता है? वहां से सिग्नल भेजता है। मतलब हेड का काम क्या है? बॉडी को नरिश करना, चेरिश करना, बॉडी को बढ़ाना, उन्नति लाना। हेड के बगैर बॉडी रह सकता है क्या? कोई दूसरा बाग नहीं रहेगा तो रह सकता है, लेकिन हेड अगर कट हो गया तो बॉडी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा पति जो है, पुरुष जो है, वो स्त्री का क्या है? हेड है। इसका प्रकाशन ले लो। हेड का मतलब लॉर्डशिप करने वाला नहीं है, मेरे अधीनता में रहे, मेरा सुन, ऐसा वाला लॉर्डशिप नहीं है। हेड ऐसा करता है क्या? ए हाथ सुन मेरा, बोलता है क्या? सिर्फ सिग्नल देता है वो प्रेम से। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? कमांड देता है, मतलब सिर्फ ये देता है वो, क्या बोलते हैं, है ना, कमांड देता है वो, इंस्ट्रक्शन देता है वो। लॉर्डशिप नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता है वो। क्योंकि वो हेड से कनेक्टेड है बॉडी, इसलिए बॉडी ओबे करता है। बॉडी क्या करता है? सबमिट करता है। ऐसे ही पत्नियों को बाइबल कह रहा है कि तुम अपने पति के सबमिशन में रहो, क्योंकि वो तुम्हारा मस्तक है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? इस अंडरस्टैंडिंग से, इस समझ से अगर हम शादी करेंगे, और उस अंडरस्टैंडिंग से ये मेरा पति है और मैं इसके अधीनता में रहूंगी, ऐसा करके अगर स्त्री अपना लाइफ को, है ना, प्रभु के लिए, क्या हो रहा भाई? हेलो। स्त्री अपने, मैं ना, क्योंकि स्त्री का रिलेशनशिप प्रभु के साथ है करके वो बोलेगी, प्रभु तेरे खातिर, तेरे लिए मैं हर एक वचन को पालन करूंगी।
और पुरुष बोलेगा प्रभु मेरा तेरे साथ रिश्ता होने की वजह से हर एक बात जो भी पत्नी के बारे में या पति की मेरे बारे में लिखा है मैं करूंगा। रिसीव करेगा वो। आमेन। समझ में आ रहा? विरोध नहीं करेगा, रिसीव करेगा, आर्ग्यू नहीं करेगा। नहीं, मेरा पति अगर सब अच्छा करेगा तो ही मैं उसको सबमिट करूंगा, मेरा सुनेगा तो ही मैं सबमिट करूंगा, वो अच्छा रहेगा तो ही मैं करेगा। ऐसा कंडीशन वाला करेगा तो फिर वो गड़बड़ है ना। मेरा वो पति है इसलिए मैं उसको सबमिट कर रहा हूं क्योंकि प्रभु ने कहा। समझ में आ रहा क्या? वो मेरी पत्नी है इसलिए मैं उससे प्रेम करूंगा क्योंकि प्रभु ने कहा। ऐसा माइंडसेट से, ये प्रकाशन से अगर हम एक दूसरे से मिलते हैं तो अलग ब्लेसिंग है वो। अब बाइबल कहता है कि पति पत्नी एक होंगे, है ना। कहां लिखा है? दो का, हाँ 2:21, हाँ 24 में लिखा है। जब आदम ने कहा, 23 में अगर हम पढ़ते हैं, 23 में लिखा है, तब आदम ने कहा अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी है और यह मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। फिर आगे 24 में इसलिए प्रभु कह रहा है, इस कारण, किस कारण? कि तुम्हारे हड्डी में से वो निकाली गई है, तुम्हारे मांस में से वो निकाली गई है। इस कारण से पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आमेन। इस कारण, किस कारण? क्योंकि वो स्त्री उसके अंदर से निकाली गई है, उसके हड्डी की हड्डी है, उसके मांस की मांस है, वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक है। इस वजह से पुरुष क्या करेगा? अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ एक बना रहेगा। अभी अगर इसको हम इफिसी करस का 5वां अध्याय और 23 वचन में पढ़ते हैं, इफिसी करस का 5 31 से पढ़ते हैं। इस कारण, यहां पर लिखा है इफिसियों का 5वां अध्याय और 31 वचन में लिखा है, इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। आगे लिखा है, यह भेद तो बड़ा है ना। क्या बोल रहा है? यह भेद बहुत बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। फिर आगे लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। मतलब शादी जब हो गया तो वो माँ बाप से अलग होना जरूरी है, क्योंकि पुरुष ने शादी किया तो उसने माँ बाप से अलग होना चाहिए। क्योंकि अभी ये पुरुष नहीं रहा, ये मस्तक बन गया, है ना। इसने शादी किया मतलब इसका एक अलग परिवार प्रभु ने स्टार्ट किया है। ये हेड है अभी और इसकी पत्नी इसका शरीर है, तो हेड बन गया तो ये इसको अलग होना पड़ेगा। और ये पति का हेड कौन है? प्रभु यीशु, है ना। मसीह उसका मस्तक है पुरुष का, और पुरुष जो है वो स्त्री का मस्तक है। ऐसा करके एक नया फैमिली प्रभु स्टार्ट कर रहा है। इसीलिए जो इन लॉज रहते हैं उनका शादी पति पत्नी के बीच में उनका इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से। ना पत्नी के बाजू के लोगों का इंटरफियरेंस होना चाहिए, ना पति के साइड से इन लॉज का इंटरफियरेंस होना चाहिए। लेकिन दोनों पति पत्नी का ये जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने माँ बाप का आदर करें। उनको रास्ते पे छोड़ के हम दोनों एक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा रहस्य है ये, उस रहस्य को समझो। आमीन। माता पिता का देखभाल करना जरूरी है। उन्होंने पाल पोस कर तुमको बड़ा किया, बोला तो उनको बेसहारा छोड़कर तुम पति पत्नी एक होना वो नहीं है। उनका तुम प्रॉपर उनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो पहला आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा दिया प्रभु ने कि जिससे तुम्हारा भला हो और तुम
लंबा जीवन जियोगे। तो तुम्हारा शादी में जब तुम अलग होते हो, अलग होने के वजह से तुम उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं करना है, उनकी तरफ ध्यान देना है। अगर ये वचन के अनुसार तुम अलग हो रहे हो, माइंडसेट वो है कि प्रभु ने कहा है और मैं अलग हो रहा हूं, ये मनसा से अगर तुम अलग हो रहे हो तो तुम ब्लेस्ड हो जाओगे और प्रभु तुमको ऐसा कृपा देगा कि तुम अपने माँ पिताजी का अच्छा ख्याल रख सकते हो, उनका आदर कर सकते हो और उनका भी ब्लेसिंग तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। लेकिन तुम्हारी शादी से अगर तुम्हारे माँ बाप दुखी हो रहे हैं तो गड़बड़ है वो, है ना। तो वो दुखी भी नहीं होना चाहिए और तुम भी खुश रहना चाहिए। इसलिए हर एक चीज प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम करेंगे तो हमारे जीवन में फ्रिक्शंस नहीं होगा। आमीन। अब ये प्रभु बोल रहा है कि ये बड़ा भेद है ना, बहुत बड़ा भेद है। मसीह और कलीसिया के विषय में मैं ये कहता हूं, मसीह जो है वो है ना, कलीसिया का कौन है? दूल्हा है वो दूल्हा है और कलीसिया क्या है? दुल्हन है ना। मतलब पूरा कलीसिया मिलकर हम लोग उसके दुल्हन है, हम लोग दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। अब ये रिलेशन क्यों चुना प्रभु ने? दूसरा भी चुन सकता था, कलीसिया का और प्रभु के बीच का, लेकिन उसने पति और पत्नी का ही रिलेशन क्यों बता रहा है? क्यों इलस्ट्रेशन, मतलब रेफरेंस क्यों दे रहा है कि है ना, जैसा पति पत्नी का रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, वो माँ बाप का भी बात कर सकता है या पिता का बेटा का बात कर सकता है, लेकिन कलीसिया और मसीह का वो रेफरेंस जो दे रहा है वो पति पत्नी के बारे में दे रहा है। क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो एकदम यूनिक है, वो अलग है। हालेलुया। वो रिश्ता किसी और रिश्ते से नहीं जोड़ सकते, ऐसा यूनिक रिश्ता है ये। समझ में आ रहा क्या? वो जो इंटीमेसी जो पति पत्नी का होता है, वैसा रिश्ता किसी और के साथ नहीं हो सकता, है ना। तो वो इसलिए वो यूनिक है, वो रिलेशनशिप जो है पति पत्नी का, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही, मतलब इसलिए प्रभु ने उसके बारे में लिखा है कि मैं मसीह और कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये मिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझेंगे हम लोग तो हम लोग फिर है ना झगड़े में, इसमें उसमें, वाद विवाद में, उसमें अपना जीवन चलेगा। आमीन। क्योंकि हमको ये दोनों का रिश्ता को समझना है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो अलग है, बाकी रिश्तों से अलग है। पति पत्नी अभी क्या है? एक है। वो दोनों मिलकर माँ बाप का देखभाल करना है, दोनों मिलकर निर्णय लेना है। कुछ भी अगर कर रहे हैं दोनों ने मिलकर करना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट से होना चाहिए हर एक चीज, क्योंकि वो दोनों अलग नहीं है, वो दोनों एक है। जैसा मसीह और कलीसिया जैसा एक है, वैसा ही पति पत्नी एक है। अब पति पत्नी के बीच में जो इंटीमेसी होता है वो बहुत ही प्लेजरेबल होता है ना। तो वो इंटीमेसी होना चाहिए हर एक पति पत्नी का, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बहुत सारे लोग, मेरे को रेवलेशन दिया प्रभु ने कि ये होना बहुत जरूरी है, कि बहुत सारे मतलब एज हो गया तो वो लोग अलग अलग रहते हैं या जो भी है, वैसा नहीं होना चाहिए। इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइन है और ये पवित्र है। इसका रेवलेशन प्रभु ने मुझे ऐसा दिया कि जैसा पति पत्नी जब संगति करते हैं तो वो एक प्लेजर वाला मोमेंट होता है। उस प्लेजर वाले मोमेंट में क्या होता है कि स्त्री जो है, स्त्री पुरुष के पास से बीज रिसीव कर रही है और बीज रिसीव करके वो है ना कंसीव करती है वो। ऐसा ही मसीह और कलीसिया का है। जब कलीसिया का मसीह के संगति में जब रहता है तो परमेश्वर का जो वचन बीज है वो भी कलीसिया उस तरह से रिसीव करती है अपने हृदय में, और वो हृदय में रिसीव करके वो जन्म देती है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है?
इसीलिए पति पत्नी का जो इंटीमेसी है वो एकदम एकदम पवित्र है, वो डिवाइन है। समझ में आ रहा क्या? इसीलिए प्रभु एडल्ट्री से नफरत करता है। एडल्ट्री इसीलिए अलाउड नहीं है क्योंकि दोनों एक है, और सिर्फ फिजिकली वो एक नहीं हो रहे, बहुत सारा चीजें एक्सचेंज होता है दोनों में। जैसा प्रभु के साथ कलीसिया एक होती है तो प्रभु का सब बातें कलीसिया के अंदर आने लगता है। प्रभु का है ना स्वभाव, प्रभु का जो उपस्थिति है, प्रभु का जो डीएनए है, सब चीजें वो इंपार्ट होता है कलीसिया के ऊपर। ऐसे ही पति पत्नी जब इंटीमेट होते हैं तो दोनों और बॉन्डिंग उनका मजबूत होता है। दोनों के अंदर प्रभु का जो इंपार्टेशन एक को मिला है वो दूसरे के ऊपर भी आता है, दोनों पवित्र होने लगते हैं। इसलिए लिखा है वचन में, एक विश्वासी स्त्री की वजह से उसका अविश्वासी पति भी है ना शुद्ध हो जाएगा, और अविश्वासी स्त्री है और उसका विश्वासी पति है तो उसकी वजह से अविश्वासी स्त्री शुद्ध हो जाएगी। ये इंपार्ट होता है इंटीमेसी में। आमेन? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए जब दोनों मिलते हैं तो वो दोनों शुद्ध हो जाते हैं। जैसा हम प्रभु के साथ एक होते हैं, है ना, पूरा ध्यान से सबमिशन में हम लोग प्रभु के वो इंटीमेट होते हैं प्रभु के साथ, तब हम प्रभु का वो वचन को जो बीज है हमारे हृदय में उसको रिसीव करते हैं, और वो बीज हमारे अंदर ग्रो होने लगता है और हमारा जीवन बदलने लगता है। आमेन? ऐसे ही जब पति पत्नी इंटीमेट होते हैं तो वो लोग है ना एक ऐसे गॉडली लाइफ को जन्म देते हैं, डिवाइन लाइफ को वो लोग जन्म देते हैं, जिससे परमेश्वर की योजना पूरी होगी, परमेश्वर का पर्पस पूरा होगा। आमेन? समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए इंटीमेसी जो है पति पत्नी का बहुत ब्लेस्ड है, इसको समझकर करना चाहिए। आमेन? गॉडली वे से अगर तुम कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो एक दूसरे को, तो वो ब्लेसिंग है, समझकर। तो ऐसा अगर प्रभु के आत्मा से और ये प्रकाशन से तुम एक दूसरे के साथ रहते हो तो एक दूसरे को चीट करना, एक दूसरे को धोखा देना सवाल ही पैदा नहीं होता है। आमेन? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से वो लोग अलग दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं, दोनों जब समझते हैं, जब ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल देखा क्या, इधर स्त्री है, इधर पुरुष है और इधर प्रभु है, जितना दोनों स्त्री और पुरुष दोनों प्रभु को जानने लगेंगे उतना वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। समझ में आया? ऊपर प्रभु है, ये कोने पे पत्नी है, ये कोने में पति है, दोनों जब प्रभु को जानने के लिए नजदीक नजदीक जाएंगे दोनों, तो वो लोग आपस में भी नजदीक आएंगे। तो इसीलिए हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का पर्सनल लाइफ होना बहुत जरूरी है प्रभु के साथ। बाइबल पढ़ना जरूरी है। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो आप अच्छा पत्नी या अच्छा पति नहीं बन सकोगे। आमेन? समझ में आ रहा क्या? प्रार्थना में मांगना है प्रभु से, प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरे को अच्छा पति बनना है, मेरे को अच्छा पत्नी बनना है, मुझे कृपा दे प्रभु, तेरा ये वचन का प्रकाशन मुझे दे, तेरे संगति में रहकर प्रभु वो अनुग्रह को मैं पाना चाहता हूं जिससे मैं एक अच्छा पति या अच्छा पत्नी बनूं। क्यों? जिससे तेरी महिमा हो प्रभु, हमारे द्वारा आने वाला बच्चे प्रभु तेरी महिमा करे, गलत रास्ते पे ना जाए। समझ में आ रहा है क्या? पति पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के लिए। अगर पति पत्नी का पर्सनल प्रभु के साथ रिलेशनशिप है, बाइबल स्टडी है, एक दूसरे के संगति में वो लोग बैठ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं वचन, ऐसा परिवार में जो बच्चा पैदा होता है बहुत ब्लेस्ड होता है वो। हालेलुया! समझ में आ रहा है? इसलिए गॉडली फैमिली चाहिए प्रभु को, परमेश्वर को गॉडली फैमिली चाहिए, इसलिए उसने शादी बनाया, ताकि शादी में जो बच्चे पैदा होंगे वो परमेश्वर पिता को जानने वाले होंगे। और परमेश्वर पिता खुश कब होता है? जब बच्चे उसके रास्ते में चलेंगे, आशीर्वादित होंगे, डिवाइन हेल्थ में चलेंगे, प्रॉस्पर होंगे, हर एक चीजों में जब अच्छा होगा तो उस बात से प्रभु को प्रसन्नता होती है। हालेलुया! लेकिन आज बहुत सारे क्रिस्ती लोगों का जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, फिर उनके लिए रडून रडून प्रार्थना करा, पाळका माझा मुलगा ऐकत नाही, माझी मुलगी ऐकत नाही, रडून रडून प्रार्थना करा। मग तुम्ही काय करत होता?
आम्ही भांडत होतो. हालेलुया. समझ में आ रहा है क्या? शादी करना है तो सोच समझ के शादी करो. ये माइंडसेट और ये इंटेंशन से शादी करो कि मैं एक गॉडली परिवार को जन्म देने वाला हूं, एक बड़ा जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, प्रभु के लिए मैं बहुत बड़ा इंपैक्ट करूंगा. जो बच्चे तुम्हारे द्वारा आएंगे, कितने लोगों को प्रभु में लाएंगे वो. हालेलुया. तुमको समझ नहीं रहा है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने लोग ब्लेस्ड होंगे तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम गॉड में, परमेश्वर के भय में तुम चल रहे हो और बच्चे को वैसा पाल रहे हो. वो बच्चा बड़ा होकर प्रभु में कितने लोगों को लाएगा, कितने लोगों का जीवन बदलेगा. समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए ये प्रभु का भय में आकर, है ना, प्रभु के वचन के हिसाब से प्रभु का प्रकाशन लेकर प्रभु के लिए शादी करना है. प्रभु तेरे लिए ये बच्चे हैं, प्रभु तेरे लिए मैंने ये शादी किया है. ये माइंडसेट से अगर तुम शादी कर रहे हो, हालेलुया, तुम्हारा शादी ब्लेस्ड है. समझ में आया? ऐसा सोच के नहीं करना है कि मेरे को इससे क्या फायदा हो सकता है. उसका अच्छा प्रॉपर्टी है, अच्छा घर है, अच्छा तो जीवन मेरा, है ना, अच्छे से जीऊंगा. तुम्हारे साथ प्रभु है करके तुम अच्छे से जियोगे. प्रभु अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो गाड़ी बंगला सब रहेगा, लाइफ नहीं रहेगा. लेकिन प्रभु का अगुवाई से अगर तुम शादी करोगे, प्रभु के अगुवाई से बच्चे पैदा करोगे, प्रभु के अगुवाई से उनको बड़ा करोगे, हालेलुया, तुम ब्लेस्ड, खुद भी ब्लेस्ड बनोगे और तुम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनोगे. हालेलुया, है ना. पूरा कलीसिया के लिए, पूरा देश के लिए, पूरा पृथ्वी के लिए तुम ब्लेसिंग बनोगे. ये पिता की इच्छा है. ये पिता की इच्छा के अनुसार उसने शादी, है ना, इंस्टीट्यूट किया. शादी का योजना उसने बनाया ताकि दैविक, है ना, गॉडली बच्चे पैदा हो, गॉडली पीढ़ी पैदा हो, जो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने वाले बने. इसीलिए मां बाप का बहुत बड़ा रोल है कि हम कैसा जी रहे हैं, है ना. पहला पति पत्नी बन गए, उसके बाद मां बाप बनते वो. तो पति पत्नी बनने के लिए अगर तुमने तैयारी से और प्रकाशन से पति पत्नी बने, तो प्रकाशन से तुम मां बाप भी बनोगे, और प्रकाशन से फिर सब चीजें होने लगेगा. प्रभु का आत्मा तुम्हारे घर को चलाएगा. बाइबल में लिखा है, जब तक परमेश्वर घर को नहीं बनाता, घर को बनाने वाले का श्रम व्यर्थ है. और लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने घर को नाश करती है. मतलब जो बुद्धिमान स्त्री है वो क्या करती है? परमेश्वर को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर घर को बनाने वाला है. हालेलुया. तो स्त्री क्या करती है? बुद्धिमान स्त्री प्रभु का हर एक मदद को लेती है. हाँ प्रभु बता कैसा क्या, और प्रभु का मदद से वो, प्रभु का बुद्धि से वो घर को संभालने वाली बनती है. आमीन. समझ में आ रहा है क्या? तो ये समझकर, है ना, शादी का प्रकाशन में आकर फिर शादी करो, प्रभु को इन्वॉल्व करो. तुम डिसाइड मत करो मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, ये वो नहीं. प्रभु तू बता मुझे कैसा चाहिए. तू वो स्त्री या वो पुरुष को मुझ पर प्रकट कर जिससे मुझे शादी करना है. तू कंफर्मेशन दे. ऐसा अगर तुमने डिसाइड किया, ऐसा अगर प्रभु को एक्नॉलेज किया तुमने तुम्हारे सारे इसमें कामों में, तो प्रभु तुम्हारे लिए रास्ता सीधा करेगा. हालेलुया. समझ में आया? आमीन. एफिसियों का 5वां अध्याय में हम थे, और 22 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसा मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है. पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे. हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि जिससे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर
अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक हो, न जुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। तो पति का रोल ऐसा है कि वो अपने पत्नी से ऐसा प्रेम करना चाहिए, उसके अंदर कुछ कमियां दिख रही है, कुछ ये दिख रहा है, तो भी है ना, वो इस तरह से प्रेम कर रहा है कि इसका प्रेम से, इसके अंदर से जो परमेश्वर का प्रेम है उसको बदलेगा, उसके अंदर की कमियों को निकाल देगा। हर एक पत्नी, हर एक पति ने प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु मैं मेरे पति के लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रभु मैं पति पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूँ, मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद देता हूँ। देना चाहिए कि नहीं? नहीं, कंप्लेंट करना चाहिए। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं, देख प्रभु मेरा पति सुनता च नहीं, देख प्रभु मेरा पत्नी ठीक से खाना बनाती च नहीं, उसको थोड़ा बुद्धि दे प्रभु, मेरा सुनने दे वो। ऐसा प्रार्थना को उत्तर देगा क्या प्रभु? अविश्वास का प्रार्थना है। इसके विपरीत ऐसा करना है, प्रभु धन्यवाद तूने अच्छा पत्नी दिया, धन्यवाद, अच्छा पति दिया, धन्यवाद। आत्मा में उसको देखो, आत्मा में वो एकदम परफेक्ट है, मसीह के जैसे है। तुम्हारे पति हो, तुम्हारा पत्नी हो, तुम अगर आत्मा में उसको देखोगे तो वो परमेश्वर की बेटी है, वो परमेश्वर का बेटा है और एकदम परफेक्ट है वो लोग। जैसा तुम अपने मन में सोचोगे वैसा ही तुमको दिखाई देगा। तुम मन में देखोगे अरे मेरा पति सुनता ही नहीं, वैसा ही दिखेगा। लेकिन तुम आत्मा में अगर पति को देख रहे हो, अरे ये प्रभु ने मेरे को अच्छा पति दिया, धन्यवाद प्रभु ऐसा पति के लिए, धन्यवाद प्रभु ऐसे पत्नी के लिए, मैंने पत्नी पाया, उत्तम वस्तु पाया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वो गुणवंती है प्रभु, वर्चुअस वुमन है प्रभु, धन्यवाद। ऐसा अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, ऐसा बिलीव अगर कर रहे हो, वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अक्सर हम नेगेटिव बातों को लेकर प्रभु के पास जाते हैं। देख प्रभु मेरा पति सुनता नहीं, प्रभु बोलेगा तू मेरा सुनता है क्या? हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? दृष्टिकोण चेंज करो। जो भी प्रभु ने तुमको दिया है अच्छा दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने जब बनाया तो क्या बोला? इट इज गुड, इट इज गुड, इट इज गुड। सारी अच्छी बातें कहां से आती है? परमेश्वर से। हालेलुया। तो तुम ये जानो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी आया है वो परमेश्वर ने दिया है और वो अच्छा है। पति दिया है, अच्छा दिया है, पत्नी दिया है, अच्छा दिया, बच्चे दिए, अच्छा दिया है, धन्यवाद। चेंज करो परसेप्शन और वैसा ही मैनिफेस्टेशन में आएगा वो चीजें। शैतान दिखा रहा नेगेटिव, मत देखो, झूठ है वो। झूठ के ऊपर विश्वास मत करो, सत्य के ऊपर विश्वास करो। प्रभु का वचन सत्य है, सब अच्छी बातें उसने दिया है। और जैसा तुम देखोगे, जैसा तुम विश्वास करके बोलोगे, वैसा ही प्रकट होगा। आमीन। मेरे ख्याल से इतना काफी है, समय भी हो चुका है। आमीन। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना सबको? आमीन। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्वास करने वाली पत्नी के द्वारा उसका अविश्वासी पति शुद्ध हो जाता है, और विश्वास करने वाला पति के द्वारा उसकी अविश्वास करने वाली पत्नी शुद्ध हो जाती है। कैसा प्रभु ने ब्लेसिंग दिया देखो, है ना? मतलब तुम विश्वास नहीं कर रहा है, तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। प्रभु उसको समझा, तुम्हारे द्वारा प्रभु समझाएगा उसको। हालेलुया। तुम्हारे अच्छे चाल चलन के द्वारा वो बदला जाएगा, वो खींचा चला जाएगा। जब तुम्हारे अंदर मसीह का प्रेम देखेगा, मसीह का नम्रता देखेगा, मसीह का, है ना, जो सब बातें कि जब प्रकट होगा तुम्हारे अंदर से, वो चीज उसको ड्रॉ करेगा। आमीन। समझ में आ रहा क्या? ऐसा अगर तुम लोगों ने किया तो तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा मैरिज को तुम एंजॉय करने लगोगे। आमीन। हम लोग खड़े हो जाएंगे सब लोग। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु ये सब बातें आपने हम सबको सिखा रहे हो प्रभु। ये जो मैरिज का सीरीज स्टार्ट हुआ है प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आपका ये प्रभु जी शादी के ऊपर जो भी प्रकाशन है प्रभु जी, इससे हर एक दंपत्ति जो यहाँ पर आए हैं, हर एक कपल जो यहाँ पर आए हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु जी एक संजीवन आएगा, एक बदलावट आएगा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक शादीशुदा जीवन प्रभु आशीर्वादित हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद।
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। हालेलुया। ये कलश में आने वाले हर एक पति पत्नी प्रभु जी एक आदर्श पति पत्नी बनेंगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। इनके जीवन से प्रभु आपकी महिमा होगी प्रभु, इनके बीच में झगड़े नहीं होंगे, आपका प्रेम रहेगा प्रभु इनके बीच में प्रभु जी। हालेलुया। एक वचन में जो भी लिखा है वो चीजें इनके जीवन में प्रकट होने जा रही है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा इनका रिश्ता और मजबूत हो रहा है प्रभु, समझ और गहरा हो रहा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। दोनों पति पत्नी का प्रभु जी आपके साथ रिश्ता और मजबूत हो रहा है, आपके साथ वो लोग और बढ़ रहे प्रभु जी ज्ञान प्रकाशन में प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये परिवार जो भी यहां पर पति पत्नी है प्रभु जी, उनके जो बच्चे हैं सबके ऊपर प्रभु आपका अभिषेक और आपका अनुग्रह आने पाए प्रभु, और उस अनुग्रह में ये सारे ये परिवार प्रभु जी बढ़ने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद। जो वचन उन्होंने सुना है प्रभु, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी वो फल लाने वाला बने पिता। हालेलुया। पति पत्नी के बीच में हर एक दुष्ट की सारी बातों को यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूं। हर एक नासमझ जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की सब बातों को यीशु के नाम से उखाड़ के नष्ट करते हैं यीशु के नाम से पिता। और पवित्र आत्मा के कामों को मैं आजाद करता हूं हर एक पति पत्नी के जीवन में, ताकि पति पत्नी के अंदर प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा प्रभु काम करे प्रभु, आपका वचन उनके अंदर काम करे पिता, और दोनों मिलकर एक होकर प्रभु, एक मन होकर, एक तन तो हुआ है प्रभु लेकिन एक मन भी होने पाए प्रभु, ताकि एक मन होकर प्रभु जी वो पूरा प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो, उनके द्वारा प्रभु आपके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा पूरा घर को बनाने वाले बने, बच्चों को सब पालने वाले बने प्रभु, और तुझ में बढ़ाने वाले बने पिता। माँ बाप का देखभाल करने वाले, माँ बाप का आदर करने वाले बने, हर एक चीज को लेकर वो चलने वाले बने पिता। ऐसा आशीष, ऐसा अनुग्रह को मैं रिलीज करता हूं प्रभु जी हर एक कपल्स के ऊपर प्रभु जी यीशु के नाम से पिता, ताकि हर एक जो पति पत्नी है प्रभु, हर एक आशीषों का प्रभु जी उनके जीवन में फल आने पाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। ऐसा अभिषेक प्रभु जी, ऐसा सामर्थ प्रभु जी आपने उंडेला है प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और ये सब प्रभु जी हर एक का समझ को आपने खोला है, हर एक के बुद्धि को आपने खोला है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और आपके वचन को लेकर जो लोग जी रहे हैं प्रभु, और उसमें और उनको और आगे बढ़ाने वाले हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। ये सीरीज स्टार्ट हुआ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। और ये सीरीज के द्वारा प्रभु जी हर एक को आप ब्लेस कर रहे हो प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। महिमा गौरव आदर आप ही को देते प्रभु। हालेलुया। आपने जो काम शुरू किया है प्रभु उसे आप पूरा करोगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। और हम सब प्रभु जी एक आशीर्वादित परिवार होकर प्रभु जी ऐसी पीढ़ी बनेंगे प्रभु जी, जो आपकी महिमा को वर्णन करने वाले, महिमा को प्रकट करने वाली पीढ़ी हम बनेंगे पिता। हर एक घर में से प्रभु आपकी महिमा होगी प्रभु, हर एक घर में प्रभु आपका राज्य रहेगा प्रभु जी, आपका शांति और आपका प्रेम राज्य करेगा प्रभु। हर एक घर में, हर एक पति पत्नी के बीच में पवित्र आत्मा काम करेगा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। आपका वचन हर एक पति पत्नी के अंदर जीवित हुआ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। उनका इंटीमेसी और गहराई में गया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते प्रभु। ये दैविक बच्चे आए, शुद्ध और पवित्र बच्चे आए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये बच्चे आप में बढ़ रहे प्रभु जी, आपके ज्ञान पहचान में बढ़ रहे, इनको बुराई मालूम नहीं होगी प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आपकी भलाई की बातों में ये लोग बढ़ेंगे प्रभु, इसके लिए धन्यवाद पिता। ये कलीसिया को आप बना रहे हो प्रभु, और नरक के दरवाजे इसके विरोध में खड़े नहीं होंगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। हर एक पति पत्नी का जो आशा है, जो विश्वास है प्रभु, आप में बढ़ने पाए, हर एक का भरोसा आपसे होने पाए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। ये आज का सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया प्रभु, आपने जो भी वचन दिया है प्रभु, हर एक के मन को उसने उजाला लाया है प्रभु जी, हर एक भोले लोगों को समझ दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हर एक को सावधान किया है, सतर्क किया है प्रभु, एडिफाई किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हम सबको आप बना रहे हो प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। ये परिवारों के विरुद्ध आने वाले हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट के सारे कामों को, योजनाओं को यीशु के नाम से हम नष्ट करते पिता। हालेलुया। हम ऐसा परिवार बन रहे प्रभु कि हम दूसरे परिवारों के लिए आदर्श बनेंगे पिता। पति पत्नी ऐसा बनेंगे प्रभु, उनके जीवन से अनेक जो टूटे हुए परिवार, टूटे हुए पति पत्नी है प्रभु, उनको मिलाने वाले बनेंगे पिता। उनको फिर से परिवारों को एक करने वाले ऐसे पति पत्नी इस कलीसिया में से खड़े होंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता। महिमा गौरव आदर केवल आप ही को देते पिता, क्योंकि आपने जो काम शुरू किया है आप उसे पूरा करोगे पिता, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सारा महिमा, सारा गौरव, सारा आदर यीशु के नाम से हम आपको करते पिता। आमीन। हालेलुया। बोलो, मेरा शादी आशीर्वादित है, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, मैं एक अच्छा पति हूं, मैं एक अच्छा पत्नी हूं। हालेलुया। मेरे परिवार में दुष्ट का कोई काम नहीं होगा। हम पति पत्नी के बीच में केवल परमेश्वर का काम होगा।
हम पति पत्नी के बीच में केवल परमेश्वर का प्रेम राज्य करेगा। हम पति पत्नी के बीच में दुष्ट का कोई भी योजना कामयाब नहीं होगा। जोर से बोलो भाई, चिढ़कर बोलो, इतना सॉफ्टली कैसे बोल रहे? हम पति पत्नी के जीवन में शैतान का कोई भी काम नहीं होगा। हे शैतान, निकल हमारे जीवन से, तेरा कोई अधिकार हमारे जीवन पे नहीं है। हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारे जीवन में जो पिता की इच्छा है वही होगी, तेरी कोई इच्छा नहीं होगी। निकल यीशु के नाम से। हम पति पत्नी एक है, हमेशा एक रहेंगे और लंबा जीवन जिएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, बच्चों को परमेश्वर में बढ़ाएंगे, यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। ऐसा ही होगा। आमेन। कबूली में सामर्थ है ना? ये बोलना चाहिए, हर समय बोलो, मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद। बोलो पतियों, पतियों जितने पतियां हैं बोलो, मेरे पत्नी के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। अरे बोलो ना भाई, पति लोग, मैं अपने पत्नी के लिए धन्यवाद करता हूं। अभी पत्नी लोग बोलो, प्रभु यीशु मेरे पति के लिए मैं धन्यवाद करती हूं, मुझे गुणवान पति दिया, धन्यवाद। हीरा है, हीरा। अरे बोलो ना भाई, हालेलुया। हीरा है वो। समझ में आ रहा है क्या? तुमको हीरा चाहिए क्या खड़ा चाहिए? तो जो चाहिए वो मिलेगा, है ना? प्रभु ने हीरा दिया है। बोलो, तुम्हारा दृष्टिकोण चेंज करो। बोलो, मेरा पति हीरा है प्रभु, मेरा मस्तक है प्रभु, मैं उसके अधीनता होती हूं। जैसे तेरे अधीन होती हूं वैसा उसके अधीन होती हूं, यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। पतियों बोलो अभी, मैं पति। अरे बोलो ना, क्या सांस फूल रहा क्या? मैं पति अपने पत्नी से प्रेम करूंगा, परमेश्वर के प्रेम से। इतना हार्ड जा रहा है, नहीं हो रहा बोलने को? अरे जोर से बोलो, मैं पति हूं, मेरे पत्नी से प्रभु यीशु के प्रेम से मैं प्रेम करता हूं, मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं उसको आत्मा में देखता हूं। वो गुणवान स्त्री है, वर्चुअस वुमन है, उसको पाकर मैं आशीर्वादित हुआ हूं। वो एक भली वस्तु है, यीशु के नाम से। शैतान सुन ले, वो मेरी भली वस्तु है, उसके जीवन में तेरा कोई काम नहीं है। निकल यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे अच्छी पत्नी दिया है, मेरा देखभाल करती है प्रभु, मेरा अच्छा सहायक है वो। धन्यवाद प्रभु, मेरे बच्चों को पालती है, मेरे घर को संभालती है, मेरे को खाना पीना देती है, उसको मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हर रोज बोलो ऐसा। आमेन। जब जब झगड़ा होता तब तब बोलो। शैतान को समझने दो, अरे यार झगड़ा लगा रहा मैं, ये तो क्या बोल रही है? पेंसिलिन दे रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? मेडिसिन कौन सा है वो बीमारी के लिए? नहीं, बीमार हो गए तो क्या देते? हाँ, पैरासिटामोल नहीं, दूसरा कुछ बोलते ना वो, एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक। शैतान बोलेगा ये क्या एंटीबायोटिक दे रहा है, ये क्या, मैं तो उधर झगड़े लगा रहा है, ये तो कुछ और बोल रहा है, एंटीबायोटिक देख के खत्म कर रहा है। हालेलुया। हर समय ऐसा बोलो, वैसा ही दिखेगा, वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। आमेन, आमेन। हाँ हाँ, स्वामी का प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, ये परिवार को प्रभु जी आप आशीष दिया है प्रभु।